हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त और ज़बरदस्त होंगी। तो चलिए फिर आज हम ट्रांसलेशन के नए क्लास में चल रहे हैं जिसका नाम है ए तथा एन का प्रयोग। तो ये चैप्टर 3 है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 पॉइंट लिखे हैं। पहले स्टार पॉइंट क्या है, ए तथा एन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक होता है। और दूसरा क्या है, एन कहाँ पर आता है। उन शब्दों के पहले उन शब्दों के पहले जिनकी आवाज़ स्वर यानी कि वॉवेल्स जो होते हैं वॉवेल्स से निकलती है। जैसे कि हिंदी में होता है छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ऊ ए आई ओ आओ ये, और इंग्लिश में होता है ए ई आई ओ यू इनसे आवाज़ जो निकलती है, मतलब इनसे स्टार्टिंग में जो आवाज़ निकलती है ए ई आई ओ यू, इन्हीं की आवाज़ के पहले एन लगता है। देखिए इसे एग्जाम्पल दिया है अम्ब्रेला। क्या लिखा है, अम्ब्रेला। जैसे अम्ब्रेला, अब यहाँ पर अम्ब्रेला में छोटा आ से स्टार्ट हुआ है तो आ यहाँ पर है, आ है, बड़ा है, ऐसे ही ये सारे हैं। मतलब इनमें से कोई भी अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसके सामने क्या लगेगा, एन लगेगा। ए एन यानी कि एन अम्ब्रेला। ऐसे लिखा है एप्पल, एप्पल, तो एप्पल भी ए से स्टार्ट हो रहा है तो एप्पल के भी आगे क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ए है। अब यह लिखा है इंक पॉट, इंक पॉट, तो इंक पॉट में छोटी ई है, छोटी ई इसमें भी है तो यहाँ भी क्या होगा, एन, और आदि। मतलब इसी प्रकार से जिनके शुरुआत में छोटा बड़ा छोटी इन सबकी आवाज़ आए तो उसके पहले एन लगेगा। अब स्टार पॉइंट तीसरा क्या है, ए, जिनकी आवाज़ किसी व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट से निकलती है, का से ज्ञा तक। अब जैसे का से ज्ञा तक, जैसे इनकी आवाज़ निकली थी अब वैसे जैसे इनकी आवाज़ निकलेगी। जैसे लिखा है बुक, बुक, तो ये बा से आवाज़ निकली, ये का से ज्ञा के बीच में आता है, यानी कि इसको कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं। जैसे ए छोड़ कर यानी कि बी सी डी, फिर ई छोड़ो एफ जी एच, फिर आई नहीं आएगा, फिर जे, ऐसे ऐसे जेड तक जितने भी वर्ड आएंगे स्टार्टिंग में आएंगे उनके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। और हिंदी में का से यहाँ तक के जितने पहले आएंगे उसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। जैसे बुक यानी कि बा से स्टार्ट हो रहा है, बा से स्टार्ट हो रहा है तो इनके पहले ए आएगा। इसी प्रकार काऊ, काऊ, काऊ में का से स्टार्ट है तो काऊ में भी ए। इसी प्रकार रुपीस, रुपीस, रुपीस में रा से स्टार्ट है, जो इनके बीच में आता है तो इसमें भी क्या लगेगा, ए लगेगा। अब चलिए हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1 करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो एक एक, सब में एक एक है, यानी कि यहाँ पर जो या है वह है, इसमें सिर्फ दिस और दैट का यूज़ होगा, दोस और दिस का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर सब कहीं इज आएगा। चलिए भी देखते हैं। पहले हमने क्या सीखा, अब तक हमने सीखा कि ए कि एन किसके साथ आता है और ए किसके साथ आता है। तो एन आता है जो वावेल से स्टार्ट होते हैं और ए आता है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। चलिए फिर इसका ट्रांसलेट करते हैं। जैसे दिया है यह एक कलम है, तो यह की इंग्लिश होती है दिस, दिस, फिर इज। अब आ, पेन, देखिए यहाँ पर पेन है, पेन में पा से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर ए लगा, यानी कि दिस इज आ पेन। अब दूसरा यह एक सेब है तो यह दिस इज क्या है, सेब है, यानी कि एप्पल। अब यहाँ पर आप स्वयं देखिए, जैसे पिछली बार हमने एग्जांपल भी देखा था, एप्पल ए से स्टार्ट हुआ था तो ए से स्टार्ट होगा तो क्या आएगा, एन आएगा, दिस इज एन एप्पल। इसी प्रकार यह एक अंडा है तो दिस इज, उसके बाद फिर अंडा, अंडा की यूज होती है इग, और इग के पहले क्या आएगा, छोटी ई से स्टार्ट है, इग, यानी कि इग, तो छोटी ई से स्टार्ट है या ई से कहें आ रहा है तो क्या आएगा, एन, दिस इज एन इग। यह एक अंडा है, वह एक कुत्ता है तो दैट, वह की यूज दैट इज। अब डॉग, डॉग, डॉग डा से स्टार्ट हुआ है, इसके पहले क्या आएगा, ए आएगा। इसी प्रकार वह एक नारंगी है, फिर आएगा दैट, फिर इज, फिर आ, फिर नारंगी के आगे जी क्या होता है, ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई।
ऑरेंज। तो ये हमने 5 उदाहरण किए हैं। अब हमने आपके लिए भी कुछ उदाहरण लिए हैं। कुछ और उदाहरण हैं, इनको मैं नहीं करूँगा, इनको आप करके हमें टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हम वहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर जैसे कि लिखा है कमेंट फॉर फ्री PDF, अगर आपको दोस्तों PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम आपको फ्री में PDF प्रोवाइड कराएंगे। फिर एक्सरसाइज 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पर N और A भरना है बस। अब जैसे लिखा है गोपाल इज़ बॉय, तो बॉय के पहले क्या आएगा, A आएगा कि N आएगा? तो यहाँ पर क्या आएगा, बा से स्टार्ट हो रहा है तो आएगा A, दिस इज़ अ बॉय। अब लिया है शीला इज़ गर्ल, तो यहाँ पर क्या है, गर्ल यानी कि G से स्टार्ट है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा A। इसी प्रकार ये दिया है दिस इज़ ऑरेंज, तो ऑरेंज के साथ क्या आएगा, O से स्टार्ट हो रहा है, तो O से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा N, दिस इज़ एन ऑरेंज। इसी प्रकार आप सारे करिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करके हमें टेलीग्राम पर भेजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में कैन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।